हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए मैं 2-3 दिन बाद फिर से मैं आज ये ब्लॉग डाल रही हूँ शादी का। तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक रस्म होती है जो कि दूल्हे को लाखौर लेके जाती है। तो दुल्हन की बहन और बहनोई ये रस्म करते हैं। तो ये लोग लेके जाते हैं उनको खाना। तो वो जो लाखौर होती है जो हमारे क्या जाता है मतलब खाने को, तो वो खाना दूल्हा खाते हैं। फिर उसके बाद वही चीज़ दुल्हन को मतलब दी जाती है, फिर वो दुल्हन खाना खाती है। तो हमारे इस रस्म को बोलते हैं लाखौर की रस्म, जो दुल्हन की बहन और बहनोई करते हैं। और यहाँ पर आगे हम लोग कर रहे हैं छीलर। तो हमारे यहाँ ये बोला जाता है छीलर। तो ये जो कपड़ा है और ये जो पूड़ियाँ हैं ये सब आती है दूल्हे के घर से। तो हमारे यहाँ ये मंडप के नीचे होता है जहाँ पर ये फेरे वगैरह डाले जाएंगे अब। तो यहाँ पर हम देवरानी जिठानी और नंद और ये मेरी भनेजबू, तो यहाँ पर हम 5 जो लेडीज़ हैं तो ये लोग यहाँ पर ये वाली रस्म कर रही हैं। और यहाँ पर दुल्हन के जो मामा होते हैं वो धान मतलब हाथ में लेते हैं और उसको हथेली से मसलते हैं। और जब हथेली मतलब दोनों हथेली से जब धान को मसा जाता है तो उसमें से चावल निकलते हैं। तो वो अपनी भांजी को दिखाया जाता है। तो ये एक हमारे यहाँ की रस्म होती है कि ये धान को हथेलियों से मतलब दबाकर मसलते हैं। फिर उनमें से जो चावल निकलते हैं, चावल के दाने, तो वो भांजी को दिखाया जाता है। तो वो एक मंडप पे रस्म की जाती है। तो यही रस्म हो रही है। हमारी मतलब जो दुल्हन है उनके ये मामा हैं, तो वही सब कर रहे हैं और पीछे खड़े हैं हम लोग। यहाँ पे दोनों भाई बैठे हैं। मेरा ये छोटा वाला भाई है और ये मेरी जेठानी के भाई हैं, बहन है। यहाँ पर सामने मेरे भांजी दामाद भनेज बहुएँ हैं और ये मेरी जेठानी बैठी हुई है। तो सभी लोग इस टाइम जग रहे हैं। सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह कैसे 4 या 5 नहीं, 4-5 नहीं, ऐसे 3 बजे का हाँ टाइम हो रहा होगा। रात में 3 ही बज रहे, क्योंकि मेरा भाई जो था वो जल्दी ही चला गया था। 4:30 बजे 4 बजे के समथिंग वो लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे वही सारी रस्में चल रही हैं। हेलो गाइस, ये हमारे चाचा चाची लाइव वीडियो कर सो रहा हूँ। चलो खाने
और यहाँ पर अब पड़ रही हैं भावरे, यानी कि फेरे हो रहे हैं। और यहाँ पर जो सूप लेके खड़े हैं तो ये है मेरे भांजे, और क्योंकि ये है हमारी दुल्हन के भाई। तो यहाँ पर भाई एक रस्म और होती है कि कहते नहीं है कि शादी हुआ या और भी कोई फंक्शन हुआ तो उसमें रस्में बहुत ज़्यादा ही निभाई जाती हैं, और रस्म रिवाज से अगर काम करो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। और ख़ासकर जब शादियाँ होती हैं तो उसमें तो सारी रस्में करना एक अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर भाई के द्वारा जो है धान दिए जाते हैं हाथों में, तो उसी को लेकर मतलब फेरे लगाए जाते हैं। यानी कि जब 7 फेरे होते हैं तो सातों फेरों में भाई जो होते हैं वो अपनी बहन को और होने वाले बहनोई को धान देते हैं। और ये जो है थोड़े थोड़े मतलब हर फेरे में ही दिए जाते हैं उनके हाथों में धान, और हर फेरे में ये लोग जो भी धान दिए जाते हैं वो नीचे गिराते हुए तब फेरे पूरे करते हैं। तो यहाँ पर वही वाली चीज़ चल रही है। तो यहाँ पर हमारे भांजे जो हैं खड़े हुए हैं और वो अपनी बहन को दे रहे हैं धान। तो आगे देखते रहिए, बने रहिए ब्लॉग में। और आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रही है जीजा और सालियों में बहस जूते को लेकर। बहस में वही जीजा साली में नोक-झोंक, जूते चुराई। तो यहाँ पर वही सामने चल रही है बातचीत। तो यहाँ पर हम लोग को क्या काम, तो यहाँ पर मैं दूर से ही वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पर वही नोक-झोंक चल रही थी कि हाँ जूते और पैसों के लेके कि हाँ इतने नहीं इतने देने हैं। तो वही बातचीत चल रही थी। और ये हैं दूल्हे की बहन। तो ये मुझसे कह रही थी चाची जी आइए इधर। तो फिर फ़िलहाल मैं तो गई नहीं थी, तो मैंने कहा ये चीज़ आप लोग देखिए, ये आप लोग का मैटर है। तो यहाँ पर वही चीज़ें चल रही हैं। एक बार फिर दूल्हा दुल्हन हमारे आ चुके हैं मंडप के नीचे। तो अब यहाँ पर होगी गौने की गांठें जोड़ी जाएंगी, जो कि हमारे यहाँ ज़रूरी होता है। और यहीं मतलब यहाँ पर ही एक ऐसी रस्म होती है कि इस जगह पर
कि दूल्हा जो होता है मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र वगैरह मतलब पहनाता है गले में, और भाभी जो होती हैं वो यहाँ पर बिछिए दबाती हैं, मतलब दुल्हन की जो भाभी होती है वो बिछिए पहनाती हैं और महावर लगाती है, यानी कि पूरा पूरा जो होता है साज श्रृंगार दुल्हन का तो वो इसी टाइम पर होता है। तो ये चीज़ तो ज़रूरी ही है। तो यहाँ यही चीज़ चल रही है, तो वही सारा डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पापा जी बैठे हैं पंडित से और सारी बातें हो रही हैं विदा को लेके कि आगे की विदा कब और कैसे होगी, और अभी जो है तो वो कब और कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बातचीतें चल रही हैं। यहाँ पर हमारी जो दुल्हन है उनकी भाभी यहाँ पे बिछिए दबाई जा रही हैं और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। पंडित जी सारी बातें बता रहे हैं पापा को, और इसके बाद हमारी जो मतलब दुल्हन की जो भाभी है ये हमारी बहू है, और ये यहाँ पर बिछे दबा रही हैं, इसके बाद लगाएंगी महावर। तो ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ भाभी ही करती हैं, दुल्हन की जो भाभी होती हैं उन्हीं का ही हक होता है, तो वही ये सब काम करती हैं। कैरी रंग देते हैं। और अब यहाँ पे ये दुल्हन के जेठ जी हैं जो कि भर रहे हैं गोद। तो मंडप के नीचे जो है गोद भरने का काम जो है दुल्हन के जेठ का होता है। तो यहाँ पर वही अब ले रही हैं दुल्हन और दूल्हे जो है आशीर्वाद। और ये वाली रस्म जो है ये करी जाती है दूल्हे की सास के द्वारा। तो यहाँ पर मेरी जेठानी आ चुकी है मंडप के नीचे। तो जो हमारे यहाँ जो एक मेन जो दिया होता है जो पूजा में रखा जाता है, तो इसको दूल्हा जो है सास की झोली में डालता है पैर से। तो ये हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दूध खुलाई की रस्म। तो और दूध खुलाई की रस्म बोलते हैं। तो इसमें जो है कुछ भी मतलब नेक के तौर पे दूल्हे को कुछ भी दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जी ने जो है घड़ी दी थी अपने ही पसंद से कि हाँ अपने होने वाले दामाद को यहाँ पर रस्म में नेग में जो है घड़ी देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो मेरी जो जेठानी थी तो उन्होंने ये घड़ी उसके बाद उनको कहा था क्योंकि उनसे खुल नहीं रही थी। तो यहाँ पर जो जमाई राजा था वो घड़ी खोल रहे हैं। उसके बाद जो है दीदी इनको हाथ में पहनाएंगी। और आज के ब्लॉग में
कृष्णा चुप से ना हंसी खुशी से बना लो चुप किधर है नहीं कहाँ है लगी बांध दे चुप ये थोड़ी था योगी जी मोदी जी आना मोदी जी खड़ी नारे रावैया ये कैमरा तो आप लेके आओ लेके बाहर लेकर आओ चलो बाहर अंदर है वही सब कैसे बनाऊँ बढ़िया रोशनी मैजिक कर लियो पनीर हटियो। और अब यहाँ पर हो रही है दुल्हन की विदाई। तो विदाई का तो मैंने फ़िलहाल ज़्यादा शूट नहीं किया है, तो विदाई का इतना ही, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है ज़्यादा विदाई के टाइम पे इतना शूट करना। तो जितना हो पाया उतना ही, क्योंकि जब दुल्हन को गाड़ी में बिठा दिया गया था तो तभी से मतलब शूट किया गया था। और यहाँ पर दुल्हन के जितने भी भाई हैं तो उन्होंने गाड़ी जो है रोक ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि दुल्हन के जो भाई होते हैं वो गाड़ी रोकी जाती है। जितने भी भाई होते हैं वो लोग सब गाड़ी के आगे खड़े होते हैं। जब तक उनको नेग नहीं दिया जाता है तब तक वो लोग हटते नहीं हैं, कि हमें जब तक नेग नहीं मिलेगा तब तक हम हटेंगे नहीं। और अगर हमें नेग नहीं दिया गया तो हम अपनी दुल्हन को, मतलब अपनी बहन को, अपने बहनों के साथ नहीं भेजेंगे। तो यहीं पर वही चल रहा है। और नेग लेने के बाद सारे भाई हट चुके हैं। तो आज ही हमारे शादी के ब्लॉग होते हैं सारे यहीं पर समाप्त। और विदाई के साथ साथ हम आज अपने शादी के ब्लॉग की भी विदाई देते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भिजवा देंगे।